हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर लीनियर इक्वेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जितनी यहाँ टर्म दी हुई हैं उन सभी टर्म में से -1 करूँगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म है, तो हर एक टर्म में से मैं -1 करूँगा। ठीक है, देखिए किस तरह से। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखूँगा, x - b - c अपॉन a फिर -1। इसी तरह से x - c - a अपॉन b -1 और आगे x - a - b अपॉन c -1। अब हमने यहाँ पर 3 बार -1 किया, तो हम राइट हैंड साइड पर भी 3 बार -1 करेंगे। तो यानी कि 3 -1 -1 -1। जैसे कि आप जानते हैं कि इक्वेशन के दोनों तरफ हम कुछ भी इक्वल चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उससे डिवाइड कर सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बराबर बराबर जो है 3 बार -1 कर दिया है दोनों तरफ। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे। यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और 1 का एलसीएम जो है वो a होगा। ठीक है, अब हमें सोचना है कि a के टेबल में a कितने पर आता है, 1 पर आता है। तो 1 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, x - b - c फिर माइनस का साइन। अब देखिए 1 की टेबल में a कितने पर आएगा, वो आएगा a पे। ठीक है, तो a को हम ऊपर से मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर से, तो a बन जा a। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया a प्लस सेम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर b और 1 का एलसीएम लेंगे तो b आएगा। b के टेबल में b 1 पे आता है, 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा x - c - a फिर माइनस का साइन। अब 1 की टेबल में b जो है वो b पर आता है, तो b को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b बन जा b प्लस सेम यहाँ पर करना है। तो c और 1 का एलसीएम c हो गया। c के टेबल में c 1 पे आता है, 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा x - a - b फिर माइनस का साइन। अब 1 के टेबल में c जो है वो c पे आता है, तो c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c। अब इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 3, अगर हम इन तीनों को सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाता है -3। अगले स्टेप में मैं 0 लिखूँगा। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो इसमें हम तीनों में कुछ कॉमन देख पा रहे हैं। तो देखिए इन सभी में अगर हम देखें तो x - b - c - a सभी में मिलेगा हमें। देखिए x x x सेम, -a यहाँ पर है, यहाँ पर -a और यहाँ पर -a, फिर माइनस भी यहाँ भी है, यहाँ माइनस भी यहाँ है और इधर भी है, और -c इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर जो है कॉमन मिल जाता है x - a - b - c। मैंने ऑर्डर में लिख लिया इसको। ठीक है, यहाँ आगे पीछे लिखा हुआ था और ये पूरा का पूरा मेरे पास है कॉमन। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डलेगा। अब देखिए क्या चीज़ रह जाती है, ये जो अपॉन में a है और ये b है और ये c है, ये सभी रह जाते हैं। तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो इट मीन्स इधर से बच जाता है 1/a प्लस इधर से बच जाता है 1/b ये नीचे वाला, और इधर से बच जाता है ये वाला c यानी कि 1/c। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये पूरा इक्वल है 0 के। अब देखिए अब हम यहाँ पर ये जो पोर्शन है हमारा ये वाला, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि x - a - b - c ये इक्वल होगा 0 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर 0 कोई भी नंबर होता है, 0/a हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि अगर हम इन दोनों की आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब 0 को इस पूरे से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि x - a - b - c 0 के इक्वल है। अब इन तीनों को शिफ्ट कर दूंगा मैं राइट हैंड साइड पर। तो मैं इस तरह से लिखूँगा कि x इक्वल टू यहाँ पर a प्लस b प्लस c ये हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा x का आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।